जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि मैथ में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। मान लीजिए आप तैयारी करने के तैयार कर लिए हैं और थोड़ा सॉल्व भी कर लिए हैं, लेकिन आपको मेरे भाई तरीका नहीं पता होता है कि कॉपी कैसे लिखना होगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को गणित की कॉपी कैसे लिखना होगा, टॉपर लोग गणित की कॉपी कैसे लिखते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं। मेरे भाई जैसे मैं बताऊंगा गणित की कॉपी ऐसे लिखोगे ना तो आपका भी 95% यानी कि 90% तक आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, ये बेस्ट तरीका है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे यूज करोगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरे सामने ये बोर्ड का पेपर लिया, ध्यान से देखेंगे ये बोर्ड का मैं पेपर लिया हूँ एंड ये OMR शीट लिया हूँ एंड ये फ्रंट पेज लिया हूँ। आप सभी को इसमें भर भर के आप सभी को समझाने का कोशिश करूँगा, बस वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका हिंदी का, यहाँ देखिए ये आपका हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का सभी का सेम रहता है ना। क्या रहता है? सेम रहता है, बस ये विषय का अलग रहता है और कोड अलग होता है और याद। तो मैं थोड़ा आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ तो बोलता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो सबको पता होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक बोलता है तो लिखना हो। जैसे मान लीजिए मेरा अनुक्रमांक रोल नंबर ये है 43 52 98 45 43 73, ठीक है। रोल नंबर ये होगा, इस प्रकार लिख दीजिएगा। अब देखिए अंकों में बोला था, अंकों में हमने लिख दिया। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में बोल रहा है तो शब्दों में कैसे करना होगा। तो बहुत बच्चे मेरे भाई यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, बिल्कुल गलती नहीं करनी होगा। अगर अच्छा नंबर इंक्रीज करना है, 70 में 65 नंबर, 60 नंबर, 70 में 70 नंबर लानी है तो बातों को पालन करना है एंड डिसिप्लिन के रूप में काम करनी है। गारंटी लेता हूँ नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 है, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 2 है तो 2, 9 है तो 9, मतलब कुछ इस प्रकार आप लोग रोल नंबर फिल कर दीजिएगा। समझ में आ रहा बात? चलिए आगे की तरफ बढ़िए तुम लोग। मेरे भाई यहाँ पे विषय बोल रहा, तो विषय आपका भाई कौन सा पेपर है यहाँ पर देखिए। तो विषय आपको गणित डालनी है ना, सामाजिक विज्ञान खत्म हो गया। तो आपको मैं बताने के लिए बस दिखा रहा हूँ क्या डालने होगा। गणित का डाल दीजिएगा। प्रश्न पत्र है तो प्रश्न पत्र, ये जैसे पहला पेपर तो वो था गणित, मतलब कि वो केवल था तो आप लोग केवल डाल दीजिए। लेकिन ये आपका नहीं, केवल नहीं डालना, ये आपका 5वां पेज पेपर डालना है। क्या डालना? 5वां पेपर, ठीक है। जो भी रहेगा 5वां चौथा अपने हिसाब से। फिर यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संख्या कितना, ये क्या होता है मेरे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट गलती यहीं पर करते हैं, वो कोड सही तरीके से भर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये कोड होता है 824, ये चीज़ कोड जो दिख रहा है आपको, तो ये आपको कहाँ फिल करनी है? 825 KD है जहाँ वहाँ पर फिल करनी है। ये कोड होता है। ये क्यों? क्योंकि ये पेपर इसी के माध्यम से आपका, जैसे उत्तर प्रदेश में 7 सेट होती है पूरा पेपर का, तो अलग अलग चेक करने में आसानी होता है इसलिए। अब बात आती है यहाँ पर देखिए परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन कौन सा भाई? तो परीक्षा का दिन चाहे बुध रहे चाहे शुक्र है, जो भी अपना दिन रहेगा वो फिल कर दीजिएगा। परीक्षा की तिथि तो प्रथम पाली आपको पता होगा। अब यहाँ डेट क्या? तो डेट आपका 27 तारीख के गणित का पेपर 27 तारीख डाल दी हूँ। अब केंद्र यानी कि केंद्र का नाम, जहाँ आपका सेंटर गया उस स्कूल का नाम डाल लीजिए। मान लीजिए रतन सेन इंटर कॉलेज बासी सिद्धार्थनगर गया, वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ये बेस्ट तरीका है ये। इसमें क्योंकि ये जानते क्यों बताया हमने? इसलिए हमने बताया मेरे भाई, क्योंकि ये आपका नाम बोर्ड एग्जाम के पेपर में नहीं लिखा रहेगा, ये आपका रोल नंबर के माध्यम से ही काफ़ी चेकिंग होगा। ओके, तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से नाम रोल नंबर भर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी बेस्ट तरीका लिखने का तरीका क्या। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं मैं OMR शीट ले आया हूँ। अब OMR शीट के माध्यम से आप सभी को बताने का कोशिश करूँगा। ध्यान से देखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आल टू आल पूरा जानकारी मिलेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग करके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आया है। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले बोल रहा है कि 2 पे क्यूब इंटू 3 इंटू 5 तथा 2 पे क्यूब इंटू 3 का LCM क्या होगा। तो 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आपका राइट उत्तर क्या होगा। तो इसको जब हल करेंगे मेरे भाई ना, तो इसको जो हल करेंगे LCM निकालेंगे तो इसको जो राइट उत्तर होगा ये होगा तीसरा, यानी कि 120 होगा LCM। तो आपको कैसे फिल करना होगा देखिए, ध्यान से देखेंगे। ये आपका OMR शीट रहेगा। OMR शीट में आपको गलती नहीं करनी होगी मेरे भाई, जो भी है सही तरीके से आपको फिल करना होगा OMR शीट, क्योंकि यहीं पर आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प जो सही उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो आपका पहले का राइट उत्तर कौन था? सी था। तो आपका ये देखिए पहला ABC, सी को इस प्रकार आप लोग गोला भर दीजिएगा। बढ़िया तरीके से भरिए, एक भी मिस्टेक ना करना, पूरा का पूरा नंबर आपको मैं दिलवाऊंगा गणित में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं। क्या बोला यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे 2 माइनस करली में 3 1 क्या है भाई?
चार ऑप्शन देगा, पूर्ण है कि परमेय है कि अपरमेय, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, टिक लगाओ। अगर आपने टिक लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय, यानी कि दूसरा का बी राइट उत्तर होगा। तो दूसरे का ए बी, बी आपका ये होगा। इसको भी हम लोग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, आराम से सुंदर देखने में बढ़िया लगे। गलती नहीं करनी है, अगर नंबर बढ़िया लाइक आवेगा तो। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये पेपर है बोर्ड का। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलना चाहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। भाई सबको पता होगा 98 अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो तीसरे का जो इसको हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 2 × 7 पे स्क्वायर। तो यानी कि सी, तीसरे का सी, तो ए बी सी, तीसरे का सी, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, गोला भर देंगे। चलिए उसको भी हम लोग आराम से भाषा में कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए ये भी फाइनल हो गया। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा मेरे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको जब हल करेंगे तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा हमारा बी, यानी 1 होगा। तो चौथे का सॉरी बी, तो चौथा ए है तो ए बी, बी को इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, गोला को फिल करेंगे आराम से। फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला, समीकरण 2y = 3x - 1 और 2x + 3y = 5 के एक हल होगा। एक हल है क्या है, तो मैंने भाई 5 दिया, तो 5वें का राइट उत्तर आपके सामने क्या होगा, ये इसको हल करेंगे तो राइट उत्तर होगा 5वें का सी, x = 1 y = 1, तो यानी कि 5वें का 1, 5वें का सी है, तो ए बी सी प्रकार को गोला कर दीजिएगा। देखिए बहुत बढ़िया तरीका है, अगर आप लोग भी टॉपर बनना चाहते हो तो इस प्रकार जरूर करना, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलवाएगा, ठीक है। छठवां का नंबर देख लेते हैं। समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर के मूल 0 है तो मूल होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से इसको जब हल करेंगे तो राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ये होगा, वास्तविक नहीं है तो छठवां का सी होगा। तो ए बी सी, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। और देखिए तो इस प्रकार जो भी रहेगा हम पूरा क्वेश्चन को इसको फिल कर देंगे 20 यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आया। चलिए अब मैं अपने वड्डा पे चलता हूँ, क्या बोलता है। अब यहाँ पर देखिए मेरा मान लीजिए क्वेश्चन में अब हमने 20 मान लीजिए जल्दी कर लिया, ठीक है। अब ऐसे पेपर आपको भी मिलेगी। अब जब पेपर मिलेगी तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, जो भी पूछेगा हल करेंगे। देखिए मैं पेपर के सेट में बहुत सारा क्वेश्चन उठाया हूँ, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं पेपर का एक सेट लिया हूँ, बोल रहा है कि सिद्दीकी जी की करली में 3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये 2 नंबर का आपका बोलता है, तो अगर आता है तो करिए। हमने क्या बोला, अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको कम से कम, जब भी पेपर में आप बैठेंगे तो आपको कॉपी में कम से कम 1 से लेकर 5 तक पेज में वही प्रश्न लिखना जो पूरी अच्छे तरीके से सही एकदम साफ आता हो, ठीक है ना। क्योंकि कापी जो एग्जामिनर कापी चेक करता है मेरे भाई ना, तो 1 से लेकर 2 4 5 पेज तक वो थोड़ा ध्यान से देखता है कि लड़का लिखा है कि नहीं, राइटिंग कैसी है, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, गंदी है कि ख़राब है, लिखा है कि नहीं, सॉल्व किया है कि नहीं। जब 1 3 4 5 तक पेज वो देख लेगा कि हाँ लड़का सही लिखा है, तो वो पीछे वाले पेज को नहीं देखेगा, आगे पेज कैसे मार के नंबर देकर चले जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको गलती नहीं करनी हुआ है। तो चलिए ये मान लीजिए 21 है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे चलिए आपको बताता हूँ। तो सभी खंड कीजिए, बोलिए, 2 नंबर आपके सामने बोला, तो ये खंड बा है। चलिए इसको कैसे करते हैं चलिए आपको बताता हूँ। अब मेरे भाई क्या करना होगा, पटरी की सहायता से आपको अंडरलाइन कर दीजिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब आपको बताता हूँ कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, काले पेन से हेडिंग डालिए, वर्णनात्मक प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके आना। प्रश्न संख्या 21वां का था। अब आपको लिखना दिया है। सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो देखिए किस प्रकार लिखना, आपको कॉपी कैसे लिखना होगा, यानी कि ये तरीका समझिए कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि करली में 3 एक अपरमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला था करली में ये 3 एक अपरमेय संख्या ना, तो यहाँ पर हम लिख दें करली में 3 एक अपरमेय संख्या। फिर हल लिखेंगे कि माना कि करली में 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, जहाँ पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, हमारा 0 है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, फिर आगे लिखेंगे चूंकि कि क्यू स्क्वायर इक्वल पी अपन क्यू होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हमारा होगा कि करली में 3 क्या है, 3 पे स्क्वायर हुआ, यानी कि पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर इक्वल 3 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हम जो मान हमारा होगा ये देखिए किस प्रकार होगा। तो मान हमारा जब निकलेगा मेरे भाई, तो 2Q होगा ना, 2Q इक्वल पी स्क्वायर अपन क्यू। तो हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर और क्यू में एक क्या हो छोड़कर उभय निश्चित गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न और क्या है
टू क्यू क्या है कि पूर्णांक है, अतः टू क्यू बराबर 2/a, यानी कि कड़ी में 3 एक क्या है अपरमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको सिद्ध करने के लिए बोला था, तो हम लोग सिद्ध करके ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मेरा, यहाँ पर देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए हमको नहीं आता है, अब हम देखेंगे कौन हमको क्वेश्चन आता है वही करना होगा। तो मान लीजिए अभी भी नहीं आ रहा है इसमें, तो मान लीजिए अभी हमको आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। अब मेरे भाई मान लीजिए ये हमको आ रहा है खा वाला है कि सिद्ध कीजिए बोल रहा था। तो सिद्ध कीजिए कि 1+, देखिए हमने क्या बोला था, जो हमको आता वही सबसे पहले करना, तो आपको जो भी आता वही करना होगा। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1+sec a/sec a इक्वल sin स्क्वायर a/1 - cos a। तो इसको कैसे हल करना है, तो चलिए इसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा प्रश्न उत्तर संख्या खा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ की आपको दिखेगा। ठीक ना, यहाँ पर देखिए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21वां खा लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि देखिए ये हमारा तो क्वेश्चन दिया था। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 1+sec θ/sec θ हो गया इक्वल 1+1/cos θ। ठीक है, इसको जब बराबर होता है कि इसको हम करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये ऊपर बीत जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 1+1/cos θ, अपान क्या होता है 1/cos θ। तो हमारा जो होगा cos θ प्लस 1 होगा, ये जो हमारा ये होगा तो cos θ होगा कि नहीं होगा, 1 लिखो या ना लिखो इंटू cos θ। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको भी हम अब बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा 1+cos θ इंटू 1 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, cos θ अपान -cos θ। ठीक है, अब ये करेंगे तो इसको देखिए क्या होता है कि ये देखो, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस cos θ हुआ अपान 1 -cos θ इक्वल जो होता है हमारा sin स्क्वायर θ होता है। ठीक है, जो कि हमारा पूरा फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। तो अच्छा हमारा ये फाइनल होगा sin स्क्वायर a अपान 1 -cos a। अतः यह हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार आप लोग प्रूव वाला कर सकते हो, जो कि पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन कैसे करनी है, बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, तो मेरे भाई मान लीजिए अब ये हमको आता ही है, जो भी नहीं आता है छोड़ दीजिए, अभी जो आता है उसको हमको साफ करना। तो अंगा अलग करिए, निम्नलिखित सारणी में किसी कक्षा के विद्यार्थियों को किया माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य तो प्राप्तांक हमारा 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया, 20 से 30 दिया, 30 से 40 दिया, और विद्यार्थियों की संख्या कितना 2, 10, 8, 4 जो भी दिया है। तो हमको ऐसे करेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। अब मेरे भाई क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 22वां अंगा डाल दीजिएगा माध्य। ठीक है, सीखिए। तो प्राप्तांक हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 जो भी दिया था। विद्यार्थियों के 6, 10, 8, 4, 4 दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए वर्ग अंतराल हमारा दिया था, देखो प्राप्तांक को वर्ग अंतराल में बदलना है। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान शब्दों में आपको करना है। देखिए ऐसे आपको लिखना बहुत आसान है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब हमारा विद्यार्थियों की संख्या हमारा फिर कैसे होगा, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, अब EXI क्या होता है, EXI हमारा हमको ज्ञात करना है, EXI और सिग्मा EFI EXI। ठीक है, अब देखिए EXI क्या होता है, तो हमारा मेरे भाई इसको जैसे 10 हुआ तो 10 का आधा करेंगे कितना हुआ, 5 हुआ, 5 लिख लेंगे। 10 और 20 कितना होता है, 30, 30 का आधा करेंगे 15 होता। 30 से 20 कितना होता है, 50, 50 का आधा करेंगे 25 होगा। 30, 40, 70 होता है, 70 का आधा करेंगे 35 होगा। 40, 45, 90 होता है, 90 का आधा करेंगे 45 होगा। यहाँ पर फाइनल हुआ, EXI फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। अब सिग्मा EFI EXI को हम क्या कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा EFI EXI क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 5 30, 10 15 में गुणा 10 से करेंगे तो 150, इसमें से गुणा करेंगे 200, इसमें से गुणा करेंगे 140। तो ऐसे ऐसे ये हमारा निकल के आया है। फिर इसको हम करेंगे टोटल काउंट, तो टोटल काउंट किए तो हमारा 790 आया। फिर ये 12 वार्ता को हम काउंट करेंगे, कुल कितना है 34 आया। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा फार्मूला, ये फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा EFI EXI अपान सिग्मा EFX। तो हमारा 790, ये देखो 790 प्लस 34। अब इसमें 34 में 790 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा 23.29। तो हमारा माध्य कितना हुआ 23.29। ये हमारा माध्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। इस प्रकार आप लोग करोगे, एक को नंबर नहीं करेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे लिखोगे भाई पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर पहुँचा होगा, एक को नंबर नहीं कटेगा। धन्यवाद।